तो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं आपका भाई अमित बुराड़ी, जैसा आप जानते ही हो। आप देख रहे हैं हमारे धार्मिक चैनल मेरा न्यारा वृंदावन, तेरा न्यारा वृंदावन, साधना धर्म रक्षा और अमित बुराड़ी ऑफिशियल्स। तो ये चारों ही एक सनातनी चैनल है, एक धार्मिक चैनल है, जिसपे पूरी सनातन की सारी अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेगी, सारी धार्मिक अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेगी। कौन साधु है, कौन सन्यासी है, क्या हमारे देश के अंदर धार्मिक गतिविधियां हो रही हैं, क्या चीजें हमारे देश में घट रही हैं, जो आने वाले इस पल में चल रहे हैं, क्या महाकुंभ में, अलग अलग जो सारी चीजें आपको इन सारे चैनलों पर जो मैंने आपको बताए, आप जुड़े और जाकर देखें। अच्छी अच्छी रोचक जानकारियां आपको देखने के लिए आपका इंतजार कर रही हैं। तो आज हमारे बीच जुड़े हुए हैं एक ऐसे सन्यासी, ऐसे नागा सन्यासी, जो कि वृंदावन में काफी समय से साधना में लीन रहे हैं। उन्होंने काफी साल वृंदावन के अंदर रहकर गुप्त साधनाएं की हैं, कई तरीके से उन्होंने साधनाएं की हैं। तो आज हम उनसे जुड़ेंगे और पूछेंगे वृंदावन के गूढ़ रहस्यों के बारे में, वृंदावन के ऐसे स्थानों के बारे में, ऐसे गुप्त स्थानों के बारे में, जहाँ रहकर भक्ति रस में लीन रहकर सारे संत साधनाएं करते हैं, और वृंदावन के संतों के बारे में जानेंगे नागा सन्यासी बाबा श्री सुखदेव गिरी जी से। तो आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल्स यूट्यूब चैनल के अंदर, मेरा न्यारा वृंदावन में, तेरा न्यारा वृंदावन में, और साधना धर्म रक्षा और अमित बुराड़ी ऑफिशियल में। तो अगर महाराज जी कोई हमारी तरफ से कोई ऐसी बात अगर निकल जाती है जिससे आपको ठेस पहुंचती है, उसके लिए पहले ही हम क्षमा याचना शुरू में ही कर लेते हैं। अगर कोई भी प्रार्थी है आपके, कोई अगर छोटी मोटी हमारे से गलती हो जाती है, तो उसके लिए पहले ही क्षमा याचना करते हैं और अपने साथियों से कहते हैं थोड़ा ध्यान से, और जो बातें हम करना चाह रहे हो आप सुने उसको। तो हमने जैसे कि महात्मा जी देखा सर्वे भी, हमने आपको काफी बार वृंदावन में देखा भी है, परिक्रमा मार्ग में भी देखा है, कई जगह और भी आपको मठों में, मंदिरों में आते जाते देखा है, साधना करते हुए देखा है। तो हम आज आपसे जो जुड़ रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, वृंदावन के बारे में पूछना चाह रहे हैं, वृंदावन के गूढ़ रहस्यों के बारे में। क्या वहाँ के क्या ऐसे रहस्य हैं, जो वहाँ की जो एक रस लीला है, जो वहाँ की एक भजन लीला है, वहाँ का जो एक माहौल है, एक अलग ही माहौल है। और वहाँ ऐसे कौन से गुप्त स्थान हैं जहाँ पर रहकर गुप्त साधनाएं होती हैं, और जो दिव्य संत है जो गुप्त रूप से वहाँ वृंदावन में विराजमान है। तो हमें आज कुछ बताइए, अपने नए बच्चों को बताइए वृंदावन के उन गूढ़ रहस्यों के बारे में। देखिए, वृंदावन वृंदावन अभी धामों में सर्वोत्तम धाम है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन को छोड़कर कहीं भी एक पग भी कहीं अन्य जगह नहीं जाता। अब आप कहेंगे कि बाकी जगह, सभी जगह तो भगवान ही विराजमान है। देखिए, सब जगह जल है, लेकिन एक जगह से जल निकलता है, वो है पानी, वो हाँ, उसका नल मूलाधार है कि जहाँ नल से वो नल वहां से की प्रकट हो रहा है। हाँ, तो वो है नलके से निकलता है। हाँ। तो वो वहां पर नलके, भगवान की जो कृपा है ना, वहां पर एकदम बह रही है, उस अच्छा अच्छा अच्छा। धारा से बह रही है, वहां पर प्रमुख धारा है। तो तो साथियों, प्रमुख धारा है जो है वृंदावन धाम, जो एक प्रमुख धारा है जहाँ भगवान श्री कृष्ण साक्षात विराजमान है, और वहीं से हाँ, ये प्रेम की बंसी, मधुर बंसी बज रही है। अब जैसे कि वृंदावन है, तो वृंदावन की हर एक कण जो मिट्टी है ना, मिट्टी नहीं बोलना है उसको, रज बोलते हैं। रज। अच्छा, रज क्यों है? क्योंकि ब्रज रज इसलिए है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वहां पर रहे हैं। देखिए, बैकुंठ में भी भगवान नंगे पैर नहीं रहते, हम्म। अयोध्या जी में भी भगवान नंगे पैर नहीं रहते, लेकिन वृंदावन ऐसा है कि जहाँ सदैव भगवान नंगे पैर नंगे पैर रहते रहते हैं। हैं। मानो एक बार क्या हुआ कि नंद बाबा ने कहा, बेटा लल्ला तू ऐसो कर, तू पान में पनई पहन ले, है ना, जूते पहन ले। हाँ, ये तो जूते कन्हैया पहन ले। कन्हैया जी कहें कि बाबा, मैं तो पायन में पनी तब पहनूंगा, जूती तब पहनूंगा जब तुम सबरी गैया मैया को जूती पहना दोगे। तो तो बोले, जब साथी मेरी देखिए क्या बात कह दी हम्म, भगवान श्री कृष्ण ने, कि मैं पाँव में जूती तब पहनूंगा जब आप मेरी सारी इन गैयाओं को पैरों में जूती पहना देंगे। हाँ, तो अब गैया मैया उनके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। देखो क्या है कि जैसे कि भगवान के पैर से कोई भी रज का कण लगा, स्पर्श हुआ, तो अब उस रज के कण से जितने भी रज के कण स्पर्श हुए, वो समस्त रज कण हो गए। जैसे बिल्कुल। हमारे यहाँ क्या करते हैं कि एक
1 क्विंटल भोजन बना तो 1 क्विंटल भोजन नहीं लगाते, 1 कटोरी भोजन लगाते भोग में, और बाकी हम्म। वो भोग लाके वो समस्त 1 क्विंटल भोजन में डाल देते, तो वो सारा हाँ, प्रसाद सारा बन। सारा प्रसाद बन जाता है, भगवान को हाँ, भोग लगाने के बाद उसके अंदर हम तो मिला देते हैं उसको। उसी तरह से एक कण ने भी भगवान के चरण को स्पर्श किया है तो वो रज होगी, और उस रज ने जितने भी कणों को स्पर्श किया वो समस्त ही व्रज रज हैं। ब्रज रज। अच्छा, तो आप कहेंगे कि उस रज को अन्य जगह उठा के डाल दो, तो बोले अन्य जगह उठा के डाल दो तो वो कनेक्शन नहीं रहता। जैसे कि देखो ये तार है, हम्म। तार बोर्ड में जुड़ा रहेगा हम्म। तो करंट आता रहेगा, लेकिन बिल्कुल बीच में बिल्कुल। से एक करंट निकाल, एक थोड़ा सा तारा, सॉरी, बीच में से अब छोटा सा तार काट के अलग हम्म। फेंक दो, हम्म। तो फिर वो करंट उसमें नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं क्योंकि आएगा, उस वो वो डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट तो हो गया। दूसरी जगह फेंक देने से वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो अन्य अन्य रज को रज नहीं बना पाएगा, हम्म। ठीक है। तो उसी तरह पर वृंदावन की रज का अति महत्व है। अच्छा, अब कुछ लोग क्या है ना कि आजकल एकदम फैशन चला कि वृंदावन वास करेंगे। वृंदावन वास करेंगे, कैसे वास करेंगे? बढ़िया सा फ्लैट ले लेंगे और बढ़िया से खाएंगे पिएंगे, पेंशन आएगी। तो हाँ, बोले कि वहां हाँ, आनंद लेंगे, हाँ, वहां हाँ। वृंदावन वास करेंगे, ये तो कोई बात थोड़ी हाँ, ना भाई। तो ये तो रास हुआ कि वृंदावन में रास करेंगे, इसको तो रास नहीं, बोले। नहीं, देखो, रास नहीं शब्द नहीं, बहुत मतलब शब्द बहुत तो बहुत उत्तम बड़ा है, है। पर जो एक हमारे जो आम पीढ़ी है हाँ, उनको नहीं पता इसका शब्द। उनके तो भाषा में रास का मतलब ये हम है कि आनंद, कि हम हम अपने प्रभु के आसपास रहेंगे, फ्लैट ले लेंगे, जब जी करेगा मंदिर में जाएंगे, जब जी करेगा नहीं जाएंगे, जब घूम गए। तो उनके जो भाषा में बता रहा हूँ, हाँ, हाँ, रास की हाँ, परिभाषा हाँ। वो ये है। महात्मा जी हाँ, इसको मतलब बुरा मत लीजिएगा, मैं अपने बच्चों की भाषा बता हाँ, रहा हूँ जो मतलब स्वाति है तो उनकी। रास बहुत उत्तम बात है, हाँ। ये नारायण नॉर्मल बात नहीं है। तो क्या है कि विरक्त जीवन का जो, जैसे सन्यास से हम्म। पहले विरक्त की ओर व्यक्ति जाता है, हम्म। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, विरक्त और सन्यासी 4 आश्रम हैं। तो लोग कहते हैं हम विरक्त का जीवन जिएंगे, बोले विरक्त का जीवन जीना आसान नहीं होता है, विरक्त का जीवन हम्म। जीना सन्यासी से भी कठिन होता है, हम्म। ठीक है। उनको एक टाइम भोजन करना है, नीचे लेटना है, और वो वही कार्य जब तुम यहाँ रह के कर रहे हो, वही कार्य वृंदावन में रह के कर रहे हो, तो बहुत हम्म। सर्वोत्तम बात नहीं है। हम्म। ऐसा नहीं है कि वहां पर रहने से फल नहीं मिलेगा, हम्म। फल मिलेगा, लेकिन वो पूर्ण फल नहीं मिलेगा। पूर्ण फल तभी मिलेगा जब आप उस विधि से वृंदावन वास करेंगे, है ना। देखिए हम्म। क्या है कि वहां पर लोग रह रहे हैं बहुत सारे, मैं देखता हूँ आश्रम में ब्राह्मण बच्चे हैं, हम्म। उनसे काम करवाते हैं, सारे ब्राह्मण बच्चे खिला रहे पिला रहे, सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। तो इस इत्यादि बातों से हमको बचना चाहिए, अपना बिल्कुल। कार्य स्वयं करें, और हम किसी जीव को कष्ट न दें, ऐसे वृंदावन वास करें और निरंतर भगवान का जाप करते रहें। वृंदावन बहुत सर्वोत्तम दिव्य धाम है। आप कुछ तो उसमें से और जगह। मैं आपसे और ये पूछना चाह रहा था, वृंदावन के अंदर महाराज जी कुछ ऐसे गुप्त स्थान बताएं जहाँ गुप्त साधनाएं होती हैं, गुप्त तरीके से हाँ, चीजें चलती हैं, तो आप बताएं। तो वहां पर कई साल हाँ, आपने वहां रहे हैं, आपने तो घूमे भी है, भ्रमण भी किया है, और बड़े बड़े दिव्य संतों से भी मिले। प्रेमानंद जी महाराज से भी आपके बड़े, उन्होंने बताया, बड़े अच्छे मधुर संबंध बताए जाते हैं, आप उनसे भी काफी नजदीक रहे हैं, उनके भी आप प्रिय रहे हैं। तो काफी सारी बातें जो आपको पता होंगी, ऐसी बात तो नहीं है। और बाल हम्म, बाल सन्यासी रहे हैं हमारे बात, बाल रूप से जब से हम्म, बचपन में थे तब से इन्होंने संन्यास ले ली, तब से भक्ति रस में ली इन्हें। तो आपसे ज्यादा तो खैर कोई इतनी जानकारी हमें दे भी नहीं पाएगा। तो इसलिए आपसे ये पूछना चाह रहे थे हम कि कोई ऐसे गुप्त स्थान भी बताएं हम्म, वृंदावन धाम के, हम्म, कुछ गुप्त बातें बताएं जो हमारे इन भक्तगणों का भी कल्याण हो, जिसके बारे में सुन के दर्शन पा सके, वहां जा सके। जिस तरीके से निधिवन भी एक गुप्त स्थान है, जहाँ हम्म, भगवान श्री कृष्ण स्वयं रास रचाने आते हैं, हर रात को आते हैं, जितने पेट टहनियां सारे वहां गोपियां बन जाती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे गुप्त स्थान हैं जो, जिनके बारे में हम उत्सुक है, हम जानने के लिए, हाँ, हमारे बच्चे उत्सुक है जानने के लिए, हम्म। परिवार जानने के लिए उत्सुक है। तो तो उसके बाद। एक भांडीरवन जगह है जो कि हम्म। भगवान श्री कृष्ण की और राधा जी की शादी से संबंधित कहा जाता है, हम्म। और उसलिए वो फेमस है। लेकिन मैं आपको एक प्रमुख चीज बताऊं कि हम्म। भांडीर वन में जो साधु निवास करते हैं वो सर्वोत्तम साधना को करने वाले होते हैं। भांडेर वन। हाँ जी, भांडीर वन के पास में एक जंगल सा है, वहां पर छोटी छोटी कुटियां बना के, मेरा उद्देश्य उनकी साधना को भंग नहीं विघ्न करना, हाँ करना हाँ। नहीं है। तो और साथी मैं, जो सुन भी रहा है वहां तक तो जो हाँ, जाए भी, तो हाँ, कोई हमारे तो महात्मा की साधना को थोड़ा ना ल- छेड़े। हाँ, मैं कहूँ कि आप नहीं जाएं तो तो ठीक बढ़िया, होगा ये। साधक जाए वहां, साधक तो जा सकता है जो हाँ, साधना करना चाहता है, जो मतलब वहां नहीं, साधक, साधक का भी जाना वर्जित है। कोई भी नहीं जाए, मैं कहूंगा कि कोई भी नहीं जाए जाए। ही ना, हम्म, मतलब भांडेर वन की विशेषता ये हाँ, है
कि वहां पर साधक अपने साधनाएं करते हैं बैठ आप के। आप बेशक आप उनके दर्शन करने जा रहे हैं, कुछ भी तो एक अपने संसार की व्यथा तो लेके जा रहे हैं, संसार के वो हम्म। दुर्गुण तो लेके जा रहे हैं, तो हमारी वो नेगेटिविटी उस क्षेत्र में ही नहीं जाए। अच्छा, मैं अच्छा, अच्छा, भांडरवन तक। हाँ, पर हाँ, वैसे जो मतलब कि आपने हाँ, बताया हाँ, भांडरवन भी हाँ, गुप्त स्थानों में से एक गुप्त स्थान हाँ। है मैं एक वृंदावन का। एक एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ, हम्म। कहानी बताता हूँ। क्या था कि हम एक संत हैं जो कि वहाँ पर 30 साल से लाडली लाल जी की मतलब 2 छोटे से विग्रह हैं उनके पास में, एक हम्म। गोपाल जी हैं और राधा जी हैं। तो लड्डू गोपाल नहीं, वैसे खड़े हुए बंसी हम्म। बजाते हैं, तो गोपाल जी हैं और राधा जी हैं, तो दोनों की सेवा करते हैं। तो हमको कहीं से भी ऐसे ही मतलब जो कुछ रसिक संत रहते हैं, वहाँ हम्म। के जो पुराने साधक रहते हाँ, हैं, हाँ, उनके पुराना। द्वारा कुछ पता चला, तो हमने कहा कि चलो उनके दर्शन किए जाएँ। तो हम वहाँ दर्शन करने पहुँचे, तो खिरक सी लगा रखी उन्होंने हम्म। अपनी कुटिया के चारों तरफ। तो हमने कहा हम खड़े रहे, तो उनको पता चला कि कोई आया है, तो बाहर देखे, तो हमने कहा बाबा राधे राधे। हम्म। तो बोले राधे राधे। तो बोले जाओ, भागो यहाँ से। तो बोले बाबा दर्शन करना चाहें। बोले यहाँ कोई बाबा वाबा नहीं है, जाओ भागो यहाँ से, हम्म। दर्शन वर्शन कुछ नहीं है यहाँ पर। तो फिर भी हम खड़े रहे। फिर जब खड़े रहे तो फिर थोड़ी देर के बाद में आए, बोले भागो, नहीं जा रहे हम्म। तुम यहाँ पर, कोई यहाँ बाबा वाबा नहीं। फिर एक पंडित जी थे, तो उन्होंने कहा अरे बाबा दर्शन करो चाहे, सबरे भगत ही हैं और सबरे भगवान को सत्संग सुनने आ रहे हैं। हम्म। ऐसे वहाँ ने ब्रज भाषा में बात करी, तो बाबा थोड़ा पसीज गया। और तो बाबा ने कही चल ठीक है आ जाओ, तो लेके गए। हम जब वहां पर गए, तो वहां पर जो भगवान जी को विग्रह हो, जो मतलब ठाकुर जी वहां पर हम्म। थे, बहुत सुंदर, बहुत ऐसो लग रहे हो कि मानो के जे ऐसो लग रहे हो कि जे कोई पत्थर को ना वो मतलब हाँ, मतलब पीतल को ना है। पीतल का नाम, मतलब वो हमारे मतलब शिला ऐसे नहीं कि है। जैसे कि अभी हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, चल रहे हैं, या फिर आंखें मटका रहे हैं, तो मतलब बोलती सी लगे। वो अच्छा। जो विग्रह था वो बोलता था। और जो ठकुरानी आए है, राधा रानी, मेरे मैं चित्रकार नहीं हूँ, नहीं तो मैं वो चित्र बना के दिखाता। मुझे हम्म। आज भी वो ज्यों क्यों त्यों याद है आए है। मतलब उनका जो स्वरूप था वो अपने आप में दिव्य था, और ऐसा लग रहा कि हाँ उनके चेहरे पर मतलब उसको कि हाँ देखो कोई है सेठ, महारानी है, हम्म। मतलब जगत की रानी होगी तो ऐसी होगी। बिल्कुल, वो बिल्कुल। जो 2 जो विग्रह थे उनके पास में, वो जो विग्रह मतलब बहुत ही सुंदर, तो ठीक है ठाकुर जी का होता ही है हम्म। सुंदर, लेकिन वो जागृत लग रहे थे, वो मतलब ऐसा। जागृत, हाँ, तो दिव्य जो बताया आपने, दिव्य हाँ, संत वहाँ जागृत स्वरूप में जो हमारे हाँ। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की वहाँ पूजा करते हैं, तो गुप्त स्थानों पे ये ऐसी चीजें संभव है। हाँ। तो एक तो आपने हमें भांडीवन की बता दिया, एक। नहीं अभी इसको पूरा नहीं अच्छा। हुआ। तो अभी क्या है कि वो बाबा ऐसे बैठे, मतलब वीर आसन में, ऐसे हम हम्म। पैर ऐसे करके बैठते हैं ना। हम्म। तो वीर आसन में बैठे और थोड़ा सत्संग किया 2-4 हम्म। मिनट, फिर वीर आसन में बैठ के ऐसे ठाकुर जी को देखने लग गए। तो मैंने कि बाबा बड़े मोटे हैं तुम्हारे हम्म। ठाकुर जी। हम्म। तो कह रहे कि ना लाला वो मोटे ना ही, ये अभी कुछ दिन से मोटे है गए हैं। हाँ, हाँ। मतलब पहले हमारे ठाकुर जी थोड़े सूखे-सूखे हाँ, से थे, और अभी कुछ दिन अब से ये ही थोड़े। हाँ, कुछ दिन से ये मोटे हो गए। हम्म। ऐसो कहते हैं। बोले कि मोए मेरे पास, उनके पास कुछ नहीं है, मतलब ऐसे फटा-सा वस्त्र पहने हुए थे, हम्म। लेकिन उनके जो ठाकुर जी थे ना, उनका दिव्य श्रृंगार था। तो मैंने कहा कि बाबा जी जब आप कुछ माँगते नहीं, कुछ करते नहीं, तो ये इनकी मतलब पोशाकें उनकी बहुत सुंदर हम्म। थीं, और जो भी ठाकुर सेवा में चीज़ें लगती थीं, वो उपस्थित थीं। हम्म। तो मैंने कि बाबा जब तुम किसी से पैसा नहीं माँगते, किसी से मतलब वो भिक्षा माँग के हम्म। मधुकरी करके जीवन व्यतीत करते, तो मैंने हम्म। कि बाबा ये कैसे संभव है? हम्म। तब बोले कि देखो, जाकू चाहिए वो अपनी आप व्यवस्था करे। हम्म। मैं काहे के काहे कछु माँगू नाय। ना अपने का है ना वाके का है। ऐसा नहीं कि मैं भगवान के लिए मांगता हूँ। हम्म। अभी हमारे ठाकुर जी को इत्र खत्म है गया, तो इत्र खत्म है गया तो हम गए वृंदावन, हम्म। बांके बिहारी में दर्शन करवे गए। तो एक कोई बाबा आया और एक कोई भगत आया, बोले बाबा बाबा जे ले इत्र ले इत्र इत्र रखो। हम्म। हाँ, तो तो वो इत्र दे के चले गए, तो मैंने कि ले।
जहाँ तो देखिए ठाकुर ने किस अपनी तरीके से व्यवस्था जो कर हमारे ली। ठाकुर जी हैं, जिन्होंने भगत ही अपनी व्यवस्थाएं खुद करवा ली थी। पापा के आपने हाँ, शाब्दिक अर्थों का अगर मतलब समझा तो क्या कहना चाह रहे हैं? भक्त जो है वो भक्त का भगवान के लिए अगर जो डेडिकेटेड है उसके हुँ, लिए बिल्कुल झुका हुआ है तो हुँ, भगवान भी भक्त के ऊपर भारी नहीं पड़ता। हुँ, भगवान भी अपने लिए जो आवश्यकता पूर्ति की जो चीजें होती हैं वो खुद मंगा लेता है, ना कि एक भक्त के भरोसे ही रहता है। अगर सच्चे मन से आप भक्ति कर रहे हैं ना साथियों, तो भगवान भी आपको भरण पोषण और सारी चीजें अपना आप करता है। तो अब हम चलते हैं कुछ और रोचक जानकारी, इसको हम पॉडकास्ट को थोड़ा लंबा तो खींचेंगे पर अभी थोड़ा थोड़ा शॉर्ट फीड में आपको देंगे, क्योंकि ये हमें जो परियोजना चलाए रखना है वृंदावन के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बतानी है, हुँ, धीरे धीरे करके आपको चेतन करना है। तो एक तो भांडरी वन हो गया जो आज हमने आपको गुप्त हुँ, स्थान बताया, एक हाँ, आधा गुप्त स्थान और हम पूछते हैं, फिर इनके बारे में ना हम आपको विस्तार से चैनल के ऊपर रूटीन वाइज हफ्ते दर हफ्ते हम आपको देंगे एपिसोड। तो आप हमें बताना किस तरह के आपको हमारे एपिसोड्स लग रहे हैं और किस तरह की ये जानकारी आपको रोचक आपके लिए लाभप्रद हो रही है नहीं हो रही है। तो अब जुड़ते हैं, आगे की बात करते हैं, अगले स्थान पे चलते हैं। कुछ महात्मा जी कुछ अगला और दिव्य स्थान मतलब भांडुर ने बता दिया, तो साथियों वहां पहली बात तो आप जाने की कोशिश ना करें। जब तक मैं आपको बता रहा हूँ, देखो जहाँ देवता जागृत होते हैं, जहाँ बैठे होते हैं, वहां का एक अलग आनंद है, वहां आप पहुंच सकते हो सिर्फ भक्ति रस में लीन होकर। तो महात्मा जी आगे हाँ। बताएं, आगे कोई और दिव्य स्थान बताएं मैं जो। हाँ, देखिए और भी दिव्य स्थान बहुत सारे हैं, हम्म। तो एक और हाँ, स्थान एक आध आता है। और, ये दो और बता दो थोड़ा, हाँ, क्यों आज थोड़ा समय की जो है हमारे पास अनुकूलता कम है। महाकुंभ का जो मेला चला हुआ है तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा हुँ, कवरेज में लगे हुए हैं, सारे साधु संतों से बातें करनी होती है, हुँ, सारी फीड्स करनी होती है। तो आज हम चाहेंगे दो स्थान हुँ, और आप बताते चलें, हाँ, और आपका भी समय नहीं लेंगे, हमें हुँ, पता है आपको भी महाकुंभ के बाबा को भी जो है महाकुंभ के लिए निकलना है। तो इसलिए थोड़ा आज समय की जो है कमी सी है, तो हुँ, हम जुड़ते हैं बाकी। हाँ, तो जैसे कि बहुत दिव्य स्थान है, मैं हम्म। आपको वस्तुतः बात बताऊँ तो जो कि वृंदावन है ना, हम्म। जो हम देख रहे हैं ना, वो वृंदावन अलग है हम्म। और जो एक्चुअल में वृंदावन है ना, वो वो वृंदावन चीज अलग अलग है। है। मैं आपको बताऊँ, आपने नाम सुना होगा देवराय बाबा। देवराव, हाँ जो सुना। कि 500 साल सुना कहते सुना सुना है। 400-500 साल आज जीवित इनकी रहे बताई थे। जाती 400-500 साल की तो उम्र है। क्या हुआ था कि जो हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री थे, तो वो लोग जाते थे वहाँ पर उनके प्रणाम करने, उनके दर्शन करने। तो हम्म। प्रधानमंत्री के कुछ अधिकारी और मतलब लोग वहाँ पर गए और वहाँ के जो महाराज जी के जो शिष्य थे, उनको कहा कि महाराज जी को वृंदावन वो यमुना नदी के किनारे ही तो रहना है। हम्म। अब यमुना नदी के किनारे रहना है तो यहाँ रहें चाहे वहां दिल्ली रहे। दिल्ली में ही तो यमुना जी हैं तो दिल्ली हाँ। में रह लेंगे। यहाँ दिल्ली से आते-आते यहाँ पर थोड़ी-थोड़ी यमुना जी मैली सी हो गई हैं। हम्म। तो दिल्ली की जो यमुना जी हैं थोड़ी स्वच्छ हैं। तो हम्म। ऐसे कहा कि कोई नहीं कि प्रधानमंत्री को यहाँ आना पड़ता है तो दिल्ली में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छे से रहेंगे। हम्म। तो कहे कि बाबा से ऐसे आप प्रार्थना करना हम्म। कि बाबा यहाँ से दिल्ली चलें। हम्म। तो वो जो महाराज जी थे, महाराज जी के शिष्य, वो उनके पास में गए तो कहा कि उम, पैर दबाते-दबाते कहा कि महाराज जी यमुना जी के किनारे ही तो रहना है, थोड़ी यहाँ की यमुना जी थोड़ी-सी मैली मैली हो सी गई है, हैं, हम आगे की ओर तो चलते हैं। हाँ, दिल्ली में रह लेंगे। हम्म। तो जैसे ही ऐसे कहा तो बाबा ने मटका रखा पानी का मटका उठा के मारा, दैट तेरी की, और बोले कि तेरी बुद्धि खराब हो गई है। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो हाँ, गई है। यमुना जी दूषित नहीं है, दूषित तेरी बुद्धि हो गई बुद्धि है। हो गई है। तो ऐसे कह के डाँट के भगाया उनको, तो फिर पूरे दिन नहीं आए। तो कुछ मथुरा के एसपी वगैरह कुछ वहाँ गए थे, पुलिस के ऑफिसर, हम्म। तो वो बाबा के पास में गए, तो बाबा ने कहा कि देखो, तुम लोग यहाँ यहाँ आके हमारे साधक हैं, उनकी बुद्धि हम्म। थोड़ी ऐसी हो जा राजसिक है जा रही है, हाँ, वो बुद्धि तुम्हारे आने से हमारे जो शक्तियों का पुंज है वो हाँ, कमजोर हो जा रहा है, हाँ, नेगेटिव ऊर्जा हाँ। उनके अंदर आ जा रही है। तो उन्होंने कहा कि एक हमारा शिष्य है वो भी हम्म। पगला गया है, वो कहता है यहाँ से दिल्ली चलो, हम्म। उसको यमुना जी दूसरे दिखाई देती हैं। बोले कि जाओ यमुना जी में जाओ स्नान करके आओ। हम्म। रात का समय था। तो बोले बाबा जी रात का समय, बोले जाओ तो यमुना जी में स्नान हम्म। करके आओ। तो जिनको डांटा था वो और हम्म। पुलिस वाले यमुना जी के पास में गए, हम्म। देखा यमुना जी एकदम दिव्य, एकदम दिव्य। उस यमुना जी का जो जल था ना वो चमक रहा था। हम्म। उसमें जो फूल इत्यादि थे वो ऐसे दिव्य खिल रहे थे, अंदर तक सब कुछ जैसे कि मानो साफ साफ दिखाई दे रहा था, शीशे जैसा जल। जैसे उस जल को देखा वो सारे उस ऑफिसर बिना कपड़ा उतारे ही कूद गए। तो तो कहा कि वृंदावन है ना तो ऐसे दिव्य है वो।
जो हम क्या देखते हैं, स्थूल चीजों को हाँ, जो देखते हैं। हमें जो वैसे जो दिखाई हम अंदर तक नहीं, वास्तविक चीज़ों तक नहीं पहुँचते हैं कि अंदर तक जो हम गहराई तक जाएँ तो वहाँ पर पहुँचे। तो साथियों, इस एपिसोड इस महा पॉडकास्ट का यही था, जो आपको जागरूक करना कि वृंदावन खाली आप जो बाहर से देख रहे हैं ना, चैनल पे देखते हैं या कहीं रील्स में देखते हैं, वास्तविक वृंदावन आपको देखना है तो आप वृंदावन आएँ। वृंदावन आएँगे तो आपको बांके बिहारी लाल की, हमारे लड्डू गोपाल की लीलाएँ दिखाई देंगी और वहाँ किस तरह का रस जो छलक रहा है, जो बरस रहा है, जो बंसी वहाँ बज रही है ब्रज के अंदर, वो आपको अनुभूति होगी। तो जुड़े रहें मेरा न्यारा वृंदावन से, साधना धर्म रक्षा से, तेरा न्यारा वृंदावन से और अमित मुरारी ऑफिशियल से अच्छी-अच्छी बातों को जानने के लिए, सिद्ध साधु संतों से मिलने के लिए, उनकी मन की बात करने के लिए। तो जय श्री राधे राधे। आज के इस अध्याय में हम लेते हैं विदा और मिलते हैं जल्दी अगले पॉडकास्ट में। श्री बाबा महंत सुखदेव गिरी जी से फिर जुड़ के करेंगे हम बात वृंदावन के साधु और संतों के बारे में, कुछ दिव्य संतों के बारे में उन्होंने बताया, अभी हमें बाबा देवरा के बारे में बताया। एक छोटी सी पहेली के माध्यम से आपको बाबा देवरा से इन्होंने जोड़ा कि किस तरीके से बाबा देवरा को यमुना जी से हटाकर दिल्ली भेजने का जो एक षड्यंत्र रचाया गया था, पर जो वहां का उन्होंने दिव्य स्वरूप यमुना जी का दिखाया और किस तरीके से वृंदावन की ये लीलाएं चली आ रही हैं और चलती ही रहेंगी। जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राधे 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 राधे। राधे राधे।